ओम साई राम। हम पटना से वैसे तो रहने वाले हम गोड्डा झारखंड के रहने वाले हैं। तो यहीं पटना में हम अपने बेटे के साथ में पटना में रह रहे हैं। 16 साल का मेरा बेटा है। तो बाबा का एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त प्यारा है। तो ये शेयर करना चाहते हैं। तो पटना गोड्डा में मेरा बचपन वहीं रहा, पढ़ाई लिखाई वहीं सब हुआ। तो फिर जब हम पटना में हम आए, पटना में जब हम आए यहाँ पे, तो यहीं पे हम अपने से लव मैरिज कर लिए। चूँकि मेरी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, तो घर का भी रवैया सही नहीं था। तो यहीं किसी का एक लड़का से ऑफ़र है तो शादी कर लिए। तो वो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे है। वो झूठ बोला, वो हम नहीं बताया और वो दूसरी जगह शादी कर लिया जब मेरे 16 साल पहले। और इधर 2015 में पता चला कि वो शादी कर लिया है। तो फिर गांव में भी सबको पता चल गया कि ये जो उनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रह रही है, वो उनके हस्बैंड जो है ना दूसरा शादी कर लिया है। तो ऐसे भी मेरे पिताजी, यानी हम लोग पिताजी बोलते हैं। तो मेरे पिताजी का जॉब था, अच्छे पोस्ट में थे, रजिस्ट्रेट ऑफिसर थे। तो इसलिए पूरा पंचायत में हम लोग का जो अच्छा मतलब रिस्पेक्ट था। और हमारे गांव में रहने के बावजूद भी मेरे दादा लोग का अच्छे पढ़े लिखे थे, सब लोग अच्छे, जितना भी जेंट्स लोग थे अच्छे पढ़े लिखे थे। इसलिए इसमें हम लोग का वहाँ जो मान मर्यादा इज़्ज़त और कुछ अलग टाइप का ही था। तो फिर पिताजी कभी हम लोग गांव जाते थे, कभी शहर में, कभी गांव में। तो इस टाइप का हम लोग का रहन सहन था, अलग ही था। और कुछ ज़मीन, मायके वाला ज़मीन, खेती वाला ज़मीन दूसरे गांव के बगल में रहता था। तो वहाँ का खेती हम लोग ना पटवन सटवन अच्छा से नहीं देख रेख कर पाते थे। तो वो बगल वाले गांव को ही हम लोग बटैया में दे देते। वो चाचा जो उनकी बेटी, और हाँ वो चाचा और हाँ मेरे पिताजी दोनों दोस्त थे। उनकी भी बड़ी बेटी थी और हम भी थे अपने पिताजी का। तो वो जो है ना, उनकी दोस्ती अच्छी नहीं थी, दोस्ती थी हाय हेलो तक ही थी, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कुछ विशेष दोस्ती नहीं था। लेकिन उनके बड़े पिताजी का बेटा जो था वो गलत सोच था, पता नहीं, लड़के लोग का तो ऐसे भी सोच गलत ही रहता है ना किसी लड़की के प्रति। तो उन लोग जब गांव में पता चला कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पति से अलग रह रही है, उनके हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया है। तो एक दिन वो फ़ोन करके हमको पूछ रहा है कि कैसे चल रहा है ज़िंदगी, ऐसे वैसे पूछ रहे हैं। हमने हाँ ठीक ही चल रहा है, अपना जो भी सही, मेरा साफ दिल था इसलिए सही सब कुछ बता दिए। तो वो इंसान जो है वो गलत मेरे प्रति कुछ अश्लील बातें करता रहता था, मतलब करने लगा। तो वैसे भी मेरे पर जेंट्सों के प्रति मेरा तो एकदम चिड़चिड़ापन हो गया था और उल्टा सीधा जवाब देते थे। तो हुआ नहीं, मई महीने में करंट जो बस ये है एक्सपीरियंस है। तो वो बोला एक दिन हमको कि देखो ना, मेरी बेटी का बीपीएससी का एग्ज़ाम पटना में है। 8 तारीख को है, तो 7 तारीख को हम पता नहीं हो पटना में होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे ही ऊपर मन से हम बोल दिए कि ठीक है आ जाइए हमारे यहाँ, एक दिन का तो बात ही है। हाँ, फिर हम उनके प्रति आने का तो बोलने का तो बोल दिया, अंदर में बड़ी खलबली था। मैंने ये आदमी जो है एकदम गंदे से बातें करता है, अच्छा सोच भी नहीं है मेरे प्रति, और ये आएगा हमारे घर में, साईं बताओ तो क्या होगा। तो साईं मेरी लाज रखना, साईं तुम अपने भक्त को बचा लेना, साईं ये जो है ना। एक दिन साईं पूजा करते समय बोल के, हम जो जैसे आप बोलते हैं कि एकदम साईं का झोली में बोल के तुम एकदम बैठ जाओ, या कान में तेल डाल के बैठ जाओ, या तो सो भी जा, उसी तरह हम बोल के सो गए। फिर बीच बीच में सोचते थे तो साईं पता नहीं अभी करो साईं कि कुछ इस तरह का अड़चन आ जाए, वो मेरे यहाँ आ ही ना पावे, अड़चन आ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए। इंसान है तो हम लोग गलत ही ना सोचते हैं। तो हुआ ना तो तो एकदम ऐन मौके तब आप पूरा सैटरडे 7 तारीख तक पूरा डिसीजन था कि लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो हम भी बाहर से कोई आने वाला है, इसलिए रूम वूम जो है ना थोड़ा सा अच्छा खासा डेकोरेशन कर लिए, साफ़ सुथरा कर लिए बढ़िया से। तो फिर वो जो है ना बस पकड़ने के पहले 12:30 बजे सैटरडे को फ़ोन करता है, यानी 7 तारीख को, कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे,
ایک کہیں کوئی دور کا رشتہ داروں کا داناپور میں رہ رہا ہے، تو ان لوگ کبھی بات ان لوگ سے بات وچار نہیں ہوتا تھا، لیکن اچانک میں کیسے ان لوگ سے بات ہو گیا کہ وہ لوگ بولے کہ نہیں ایسے کیجیے کیا کاہے آپ یہاں وہاں رہیے گا، سو میرے ہی یہاں چاہیے ہاں۔ تو وہ لوگ بھی بولا کہ ان کی وائف بھی بولنے لگی ہاں صحیح میں وہیں جائیے نا، وہیں رہیے وہیں صحیح رہے گا، تو ان کی وہیں صحیح رہے گا۔ تو ان کی بیٹی وہاں سے آنے والی تھی، دہلی میں مطلب اسٹڈی کرتی تھی BPSC کا، وہ 2:30 بجے وہاں 2:30 بجے پٹنہ پہنچتی سیٹرڈے کو، ان کے پاپا جو ہیں وہ 5 بجے پہنچتے پٹنہ، تو دونوں ایسے تھا۔ تو اتنا گیپنگ اتنا دیر تک ہمارے گھر میں اکیلے رہتا، یہ سوچ سوچ کے تھا، ہم تو پورا پسینہ میرے چو رہا تھا۔ تو پھر اچانک میں سیٹرڈے کو یہ مومنٹ چینج کر دیے سائیں کہ نہیں وہ لوگ داناپور جا کے رہنے والے ہیں۔ اتنا اس ٹائپ کا سائیں نے میرا بہت اچھا سے مطلب ایک دم پورا سچویشن کو ہی گھما کے رکھ دیا۔ اس دن یہ سن کے ہم دن بھر مسکراتے رہیں، دن بھر مسکراتے رہیں۔ یہی میرے چھوٹو سا ایک سائیں بابا کا ایکسپیرینس تھا، بہت سندر، بہت مزیدار ایکسپیرینس ہے، سن کے تو گد گد ہو گیا۔ اوم سائیں رام۔